तेजस्वी ने ठाना है 2024 में पलटू राम और मोदी को भगाना है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित महागठबंधन की रैली पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित हो रही है। इस रैली में भाग लेकर लोकतंत्र के सारथी तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें। तेजस्वी यादव जी ने ठाना है 2024 में भाजपा को भगाना है। आइए इसी संकल्प और विश्वास के साथ आगामी 3 मार्च को पटना में होने वाली रैली में हम लोग भाग लें। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज, जय तेजस्वी। खूंटी में 4 दिवसीय कृषि गणना का आयोजन किया गया। कृषि एवं किसान मंत्रालय की ओर से राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के 11 राज्यों के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल रहे। देश में कृषि गणना का कार्य प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों और रैयतों की गणना की जाती है। है उसका डेटाबेस हमारा एग्रीकल्चर सेंसस को बेसिक फिगर माना जाता है, बेसिक डेटाबेस माना जाता है। इसमें जो आप कह रही हैं अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट है, कुछ हद तक फेज़ 1 में पता चलेगा, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है नेट सोन एरिया कितना है, मीन्स इस साल इरीगेटेड और अनइरीगेटेड एरिया का सम कितना रहा है, उसका डेटा हम जब फेज़ 2 में जाएंगे तब हमें मालूम चलेगा। इसमें अगर अर्बनाइज हो गया है, जैसे एग्जाम्पल लें हम दिल्ली का है, पहले इनके 145 रेवेन्यू विलेजेस थे जो लास्ट प्रिसीशन गणना हुई थी 2015-16 की, अब इनके 43 रेवेन्यू विलेजेस हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन हो रहा है। उसका इम्पैक्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डर्स पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हमारा जो वर्कशॉप है वो 11वीं कृषि गणना है और ये जो कार्यक्रम है भारत सरकार का, ये हर 5 साल पर होता है और विगत 1970 से ये चल रहा है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो किसान का जो खेती करने का जो तरीका है और नया खेती में करने से कितने फ़ायदे होंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी लोगों को होती है। और अभी हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना ट्रैक्टर चाहिए और इक्विपमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं, कहाँ हमको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, खाद्यान्न के लिए चाहिए, कीटनाशक जो है दवा कहाँ रखनी है, ये सब गांव के आसपास होने चाहिए। इन सब चीज़ों की तैयारी हम लोग करते हैं, इसके गणना करते हैं और उसके अनुसार सरकार जो है वो नीति निर्धारण करती है और उसके अनुसार लोगों को वो उपलब्ध कराए जाते हैं। झारखंड की जो कृषि भूमि है, अगर हम दूसरे राज्यों से बात करें जैसे हरियाणा, चंडीगढ़ या फिर दूसरे जो है, वहाँ पे सालों भर खेती होती है, 4-5 पैदावार। और झारखंड जैसे पठारी इलाके में एक ही पैदावार होती है, धान, और उसके अलावा बस थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ होती है। तो इसमें और बाकी स्टेट में क्या किस तरीके से समानता वो आएगी? वहाँ जो ज़मीन है वो समतल है, मैदानी इलाका है, लेकिन हमारे यहाँ पठारी इलाका है। जहाँ हमारे यहाँ मैदानी इलाका है वहाँ कुछ खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, रबी फसल होती है, लेकिन हमारे यहाँ भदई और जो खरीफ की फसल है वो एक फसल होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो रबी की फसल के लिए सिंचाई की सुविधा चाहिए, तो वो सुविधा अब हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं और जगहों पर सोलर पंप और ये सब उपलब्ध कराया जा रहा है। बागवानी पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। बागवानी मेरा मुख्य जो है वो हो रहा है, अभी बागवानी मिशन से सारा कुछ पौधारोपण का भी काम चल रहा है, तो इससे हम उसको भरपाई कर रहे हैं। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।